हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। दोस्तों यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप हैं, ठीक है, अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं और साथ में जो एनईपी पॉलिसी लागू की गई है ये भी नहीं है। तो यही कहूँगा आपसे कि आप जब भी एग्जाम देते हैं तो एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करो। ये आपके लिए मैंडेटरी तो नहीं होता है, मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। तो कई सारे बदलाव वगैरह होते रहते हैं, तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो एक बार आप इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ तो इसमें आपको पाँच क्वेश्चन करने के लिए कहे गए हैं, ठीक है। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करो, इससे आपके लिए काफ़ी हेल्प ही रहेगी क्योंकि कई सारे बदलाव भी समय समय पर होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम मुद्दे की बात पर आते हैं। यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हल्का हल्का यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए क्वेश्चंस की बात करें तो राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपाश्रित व राष्ट्रवादी उपागमों की विवेचना कीजिए। ये आपका एक पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये राष्ट्रवाद के बारे में पूछ रहा है और सिंपल सी बात है, जो अलग अलग जो अप्रोचेज़ हैं, उपागम है, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन सबके बारे में नहीं। क्या पूछा गया है? उपाश्रित और राष्ट्रवादी उपागम के बारे में यहाँ पे कहा गया है बताने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शिक्षा पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। ये शिक्षा पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना है। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब है सही गलत जो भी बातें, सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। आलोचनात्मक मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आलोचना करना, सिर्फ आलोचना करना इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है आपको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से विश्लेषण करना है, सारी बातें यहाँ पे ऐड करनी है आपको, सही गलत जो भी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया? भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों में ब्रह्म समाज और आर्य समाज के प्रमुख योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आंदोलन साबित हुआ, विश्लेषण कीजिए। 1935 के भारतीय अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत के संविधान के विकास में इसकी क्या भूमिका और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर, देखिए दोस्तों 2023 की मैं बात करूँ तो 2023 में ये कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात को समझिए। फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो आपका सब्जेक्ट है ये 2023 में आया है, और यहाँ पे जिस क्वेश्चन पेपर को हम देख रहे हैं ये भी 2023 का है। तो शॉर्ट में मैं अगर आपसे कहूँ तो हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो सब्जेक्ट है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ये अभी हमारे पास सिर्फ 2023 का ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर ही अभी हमारे पास है। देखिए दोस्तों, ड्यू एग्ज़ाम में क्या है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि एनईपी पॉलिसी के बाद मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बदलाव भी होते हैं और कई सारी चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्यू में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बनते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा काम है यहाँ पर आपको एक सही जानकारी देना। तो यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ सिंगल एक क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सिर्फ अगर एक क्वेश्चन पेपर होता है, तो जब दूसरा क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। तो आप लोग ये ना समझें कि इसी क्वेश्चन पेपर से कई सारे क्वेश्चन एज इट इज़ सेम बनकर एग्जाम में आ सकते हैं। आप ऐसा ना सोचें, मैं आपको सारी बातें यहाँ पे समझाऊंगा अभी आपको। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि जब दो तीन चार क्वेश्चन पेपर होते हैं जब प्रीवियस ईयर के, तो उनसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है। लेकिन जब सिर्फ सिंगल एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है जो कि लास्ट ईयर का ही अवेलेबल है, बस अभी 2023 का ही अवेलेबल है, तो ऐसे में जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा अलग बनकर आता है प्रीवियस से। तो यहाँ पे ये एक मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी मेरी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। सारे सॉल्यूशन भी आपको बताए जाएंगे। तो सॉल्यूशन भी दोस्तों मैं अब आपको अभी बता देता हूँ, फिर आगे के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी बात है। देखिए एक सॉल्यूशन आपका यही है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी बात मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए,
यहाँ पर ये जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी एक इंपॉर्टेंस दोस्तों ये है कि इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब बन किस तरह के रहे हैं। एनईपी पॉलिसी के बाद जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, उसके बाद ड्यू एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन किस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, एक तरीका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इससे आपको एक अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको कई सारे आंदोलन के बारे में पढ़ाया, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि एग्जाम में सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आप समझिए। जैसे कि यहाँ पे ये पूछा गया है राष्ट्रवादी उपागम, तो यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा उपागम पूछ लिया जाए। मैंने ये तो कह दिया आपसे कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो थोड़ा अलग बने, इस वाले क्वेश्चन पेपर से थोड़ा अलग बने, ये क्वेश्चन ये संभावना है। लेकिन फिर भी संभावना ये भी है अधिकतर कि जो क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपसे यहाँ कहा गया है ना, उपाश्रित और राष्ट्रवादी उपागमों की विवेचना कीजिए, तो कई सारे उपागम आपको पढ़ाए गए हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे उपागम से क्वेश्चन बनकर आ जाए, तो ये संभावना भी अधिक है। सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी ये भी संभावना है कि उसी चैप्टर से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। या फिर दोस्तों एक संभावना ये भी है कि जैसे कि ये क्वेश्चन आया है 4 लाइन का, इसमें आपको धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधारों के बारे में लिखना है। 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए थे, इनके बारे में आपको यहाँ पे सारी बातें करनी है, और जो ब्रह्म समाज है और आर्य समाज है, इनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब हो सकता है ये जो 4 लाइन का क्वेश्चन है, इसे आपके एग्जाम में 2 लाइन का बना दिया जाए अलग करने के लिए, तो ऐसे भी अलग किया जाता है क्वेश्चन को। तो मतलब यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, इन टॉपिक्स की भी काफ़ी मतलब महत्ता है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक बात ये है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हो, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताई थी कि आप पूरी ये ना सोचें कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बनकर आएगा। ठीक है, लेकिन उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। तरीका यही है कि आप अच्छे से पढ़िए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले ही। देखिए, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स मैंने नहीं कराए हैं। अब बच्चे का मतलब कमेंट आता है कि सर पूरी प्लेलिस्ट करा दीजिए, तो देखिए दोस्तों, टाइम कम है इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ। अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर करवा देता, लेकिन एटलीस्ट मैंने जितनी भी वीडियोस कराई हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से पढ़ लेंगे तब भी आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जितनी भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए, आई थिंक मैंने 10 या 11 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, तो प्लेलिस्ट में मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जितनी भी वीडियोस, अगर आप उन सभी को अच्छे से समझ लेते हो तो काफ़ी अच्छे से आप अपना एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप ऐसे 5 क्वेश्चन को कर सकते हो जो आपने मतलब पढ़े हैं, जो आपने जो चैप्टर्स पढ़े उनसे आए हैं, और आप उन 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो जो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं। टोटल मैं आपको दोस्तों कहूँ तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जितना मतलब पढ़िए तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। यहाँ पे आपको लिखना काफ़ी होता है, तो मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, अगर आप उन्हें ही पढ़ रहे हैं तो उन्हें ही आप पढ़ लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। यही आपका एक मतलब बेस्ट तरीका है, आपको मतलब एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे से लिखना है तो मुझे मुख्य रूप से जो बातें आपको बतानी थी वो मैंने बता दी। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पे आपको सारी बातें ही लिखनी है। ठीक है, ये किस तरह जन आंदोलन बना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन असहयोग आंदोलन से संबंधित आप लगभग सारी बातें लिखने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। स्पेशली इस सेंस में कीजिए कि इसने किस तरह से एक व्यापक आंदोलन का रूप लिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1935 का भारतीय अधिनियम के बारे में भी आपको पढ़ाया गया, उससे क्वेश्चन आया है कि मुख्य विशेषताएं क्या हैं भारतीय अधिनियम 1935 की, ये सारी बातें आपको लिखनी है। साथ में देखिए, यहाँ पे अगर आपने भारत के संविधान की विशेषताओं को पढ़ रखा है तो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे और बातें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि भारत के संविधान के विकास में इसकी भूमिका और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं ना कि इसका क्या महत्व है। महत्व ये है कि इसके कई सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतिवादी राजनीति की नीतियों और रणनीतियों और प्रभावों का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बना दिया? तो इससे क्वेश्चन है ये।
इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की भूमिका और महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों के उदय, यहाँ पे ये किसान आंदोलनों से संबंधित है। इसके उदय के क्या कारण हैं, कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों के उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सांप्रदायिकता के उदय और प्रसार के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे एक 10वां क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पे कई सारे मतलब टॉपिक्स दिए गए हैं, 2 टॉपिक्स पर आपको लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है। जैसे कि भारत में आदिवासी विद्रोह, लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, तो ये प्रमुख चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो जिन चैप्टर्स पर मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने सारे चैप्टर्स देख लिए, जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको समझाए, अगर आपने उतने भी पढ़ लिए पूरी तरह, अगर आपने उतने पढ़ लिए तो भी आप 5 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप अधिक से अधिक पढ़ के जाइए, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।